पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे अपना कल्याण करे। नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव, आदि अंत गुण काल के जाननिहारो भेद। साधु विरद सत ज्ञान फल, शीतल शब्द विचार, जग में होते साधु नहीं, तो जरी मरता संसार। सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन राय, सात समुद्र के मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। अपने कर्म से इंसान मनुष्य होता है, और अपने कर्म से मनुष्य शैतान होता है, और अपने ही कर्म से मनुष्य भगवान होता है। अब विचार करना भाई कि इंसान बनना है कि शैतान बनना है कि भगवान बनना है। भगवान इंसान बनोगे तो पुण्य कर्म करके या स्वर्गीय सुख पाओगे, तो वो स्वर्गीय सुख के नाम पुण्य कर्म फल है, वो स्वर्गीय सुख मिलेगा। रईस घर में जन्म हो जाना, राजा महाराजा के यहाँ जन्म हो जाना, नेता मंत्री के यहाँ जन्म हो जाना, सेठ और जिम्मेदार के यहाँ जन्म हो जाना, यही पुण्य कमाई है। पाप कमाई जो है दरिद्र के यहाँ जन्म लेना, करते करते मर जाना, और दुख पीछा ना छोड़ना, अपने जो है मरना, और सब परिवार करते करते मर जाता है। दरिद्रता जो है, गरीबी जो है, बहुत भयंकर जो है दुख है। इसलिए जो है पुण्य कमाई करने की ज़रूरत है। जो दान पुण्य ना करता है, जो पुण्य कमाई ना करता है, वही दरिद्र बनता है और गरीब बनता है, दीन दुखी मजबूर बनता है। इसलिए अगर भगवान धन और बल अगर विद्या दिया है तो उसे परमार्थ करो और अपना लोक परलोक बनाओ, यही मनुष्य के कर्तव्य होता है। संसार के अंदर जो है भगवान जो है बाहर कहीं ना है, सब घट घट में जो चेतन आत्मा है यही भगवान है। और इसी के जानो और इसी के सेवा करो, इसी में देवा है। माता सबसे बड़ा देवी है, पिता सबसे बड़ा देवता है, सतगुरु और संत सबसे महादेव हैं। ये सब जो है महापुरुषों के जानो और इन्हीं लोगों के सेवा करो, इसी में जन्नत है और स्वर्ग है और सब सुख है। इसलिए सतगुरु के शरण में जा कर के सत्संग करो, और सतगुरु के शरण में अपना तन मन वचन के समर्पण करके सारे दुर्गुण कुकर्म आचरणहीनता को छोड़ करके, सारे दुर्गुण के छोड़ करके सत्संग से सतगुण के अपना करके अपने आचरण में उतारो, अपने रहनी में उतारो, अपना गहनी में उतारो, अपना सहनी बनाओ, और सब जो है साधन करके और संसार के सब दुख से मुक्त हो जाओ। इसी में मानव जाति को होता है। संसार में भगवान के मानेंगे, भगवान के उपदेश के नहीं मानेंगे तो कल्याण कहाँ से होगा। संसार के भगवान के उपदेश के मानोगे और उसको अपने आचरण में उतारोगे, रहनी में उतारोगे, तब कल्याण होता है। खाली मूर्ति के या मुर्दा के पूजने से ये पाखंड है,
ये मूर्खों के धंधा है और ये मूर्खों के बनाने के लिए ये षड्यंत्र है। इससे बचो। मुर्दा किसी के कल्याण नहीं कर सकता, वो अपना खुद कल्याण नहीं कर सकता। मनुष्य अपने कला में खुद जो है फंसा पड़ा है और उसी के दीन दुखी हो करके उसे बेटा बेटी नाती पोता धन दौलत और सारे जो कुछ चाहिए सब जा करके आप भिखारी बन करके उसे मांगता है। वो क्या देगा? वो मनुष्य उसके बाप है जो उसको बनाया है। तो जो बाप है वो बेटा से क्या मांगता है, क्या आशा करता है? मनुष्य अपने कर्म रूपी कलम से अपना किस्मत लिखे, यही इंसानियत है। संसार के अंदर बाहर जो है जितनी मूर्तियां हैं, पिंडियां हैं, ये कहीं कोई देवी देवता किसी के कुछ भी नहीं बना सकता, ना कल्याण कर सकता। संसार के अंदर में भूत प्रेत नहीं होते। ये जो ओझा सोखा होता है, ये जो है भूत प्रेत पैदा करके और लोग के भरमा देता है और पकड़वा देता है। भ्रमित हो गया, पकड़ लिया। जितने संसार के अंदर पारखी संत है, किसी भूत प्रेत के बाप के बेमत ना है, उनके बाल टेढ़ा कर ले। किसी के ना कोई तंत्र मंत्र जंतर दुनिया के कुछ भी उसके ऊपर काम ना करेगा, जिसको आत्मज्ञान हो जाता है। तो अपने के जानो संसार में ये जितने भूत प्रेत है उसके बाप चेतन आत्मा है। जो अपने के जान गया वो सबको जान गया, जो अपने के ना जाना वो किसी के ना जाना। संसार के अंदर कर्म ही ईश्वर है और कर्म ही पूजा है। मनुष्य कर्म से अपना महान होता है और कर्म ही सब कुछ है। विधाता कर्म को कहा गया है। कर्म फल जो है ये प्रकृति के नियम है तो भोगना पड़ता है। तो ये कर्म फल जो है जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसा करोगे वैसा पाओगे। इसलिए सुननी है, सत धर्म न्याय पर चलनी है, आचरणशील बन करके रहनी है। और संसार के अंदर जो है जिंदा देवी देवता के पूजना है, मुर्दा देवी देवता के साफ सुथरा करके उनसे प्रेरणा लेना है कि हमारे पूर्वज जैसे रहनीदार थे, जैसे महान थे, वैसे हमको बनना है। ये प्रेरणा लेना है उनसे और उन मूर्तियों के साफ रखना है, यही पूजा है। उसके जो है मिठाई या पूरी या हलवा खीर ना चढ़ाओ, ये पाखंड मत करो। और देवी के नाम पर किसी पशु पक्षी के या जानवर के बलि मत देना, ये घोर पाप है। जो पाप करोगे तो उसके बदला देना पड़ता है। संसार में जो है पाप कर्म से बचो, पाप से डरो और पुण्य कर्म करो। आप पुण्य कर्म करके आप पुण्य के भागी बनो, दान पुण्य करो। संसार के अंदर जो है जिसकी जरूरत गरीब दीन दुखी को भोजन के दान दो, निवस्त्र को वस्त्र के दान दो, और जो बीमार है उसको दवा के दान दो। जिसकी बेटी जवान हो गई है और गरीब मजबूर है, उस बेटी के शादी कर दो। और ये संसार में कोई कहीं फंसा है, विवश है, लाचार है, मजबूर है, उसके रक्षा कर दो। ये सब महादान है, इसको जानो। यही इसी से जो है आगे जो है तुम्हारे सुख निश्चित होते हैं। और यही पुण्य कमाई के प्रताप से मनुष्य सुखी रहता है और संसार के सारे दुख से बचता है।
जब स्वर्गीय सुख पाओगे, रहीस धर्म में जन्म ले लोगे, आप पुण्य कमाई जब छीन होता है तब फिर जो है इस जन्म मरण में आओगे, आप फिर पुण्य कर्म करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, आप पाप करोगे तो नरक में जाओगे। तो जरूरत है कि एक बेर मेहनत करके निष्काम कर्म क्यों न करे कि जन्म मरण के रोग कट जाए। इसलिए जरूरत है निष्काम कर्म करने से। कोई इच्छा मत रखो, कुछ नहीं चाहिए, ऐसा भावना रखो कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं चाहिए, निष्काम कर्म करो और अपने जन्म मृत्यु के साधन करो, ज्ञान प्राप्त करो और अपना कल्याण करो। संसार में माता पिता, बड़े बूढ़े, सतगुरु संत महापुरुषों, यही देवी देवता है, इनके सेवा करनी है और इनके कल्याण, इनके जो है जैसे हम अपना पूर्वजों की सेवा करेंगे तो हमारे बच्चे हमारे सेवा करेंगे। आज के लोग कहते हैं हमारा लड़का हमारा बात ना मानता है, जब हम अपने बाप के ना मानेंगे तो हमारा लड़का हमारा कैसे मानेगा। इसलिए ज़रूरत है कि अगर हम पति पत्नी अगर संस्कारी हैं तो यह औलाद संस्कारी होगा, और अगर हम संस्कारी नहीं हैं तो यह औलाद संस्कारी ना होगा। इसलिए ज़रूरत है कि हम सब संस्कारी बने और अपने औलाद को संस्कारी बनाएं, क्योंकि संस्कार से मनुष्य सुखी होता है और यही संस्कार से आगे जन्म के जो है रास्ता तय होता है। इसलिए जो है ये संस्कार अच्छा होना चाहिए। संसार के जो है जड़ात्मक जो सृष्टि है, जड़ात्मक सृष्टि में पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है, ये पंच महाभूत संसार के सृष्टि करता है। और वन है, पहाड़ है, झरना है और संसार के जितनी चीज ये पृथ्वी पर दिखाई देता है ये सब जड़ात्मक सृष्टि है। ये जितने रूपवान दिखाई देता है और अंडज है, पिंडज है और मनुष्य है और अंडज, पिंडज, उखमज और मनुष्य, ये चेतनात्मक सृष्टि है। ये चींटी से लेके हाथी तक ले, ये जहाँ रहता है वहाँ ज्ञान करता है और ज्ञान करने वाला चेतन आत्मा होता है। ये अपने कर्म से नीच उच्च गति को पाता है। आज जरूरत है कि अच्छे कर्म करके हम अपना कल्याण करें और मानव जाति को उद्धार करें। इसी में मनुष्य के जो है इसी में कल्याण है। संसार के अंदर जो है एक जागृत में हम जो कुछ करते हैं वही रात में स्वप्न में चलता है और वही मनोवृत्ति या चित्तवृत्ति में चलता है। तो उस सपना के कौन देखता है, उसको कौन जानता है? जो जागृत के जानता है वह स्वप्न के भी जानता है, वही सुसुप्ति के भी जानता है। जब गहरी निद्रा में सोते हैं तो उठते हैं तो कहते हैं कि बहुत आनंदमय सोए थे। ये सोने के ज्ञान कौन किया? चेतन किया। और चौथा तुरिया है, शेष अपने आपा को रह जाना, अपने आपा शेष रह जाना, ये तुरिया है। निर्विचार हो जाना, निर्विकल्प समाधि है। अपने कोई विचार न होना, ये ध्यान है। मनोवृत्तियां शांत हो जाना, चित्तवृत्तियां शांत हो जाना, अहंकार शून्य हो जाना और सत निर्णय करके उसमें स्थिर हो जाना, ये मोक्ष दशा है। संसार आवागमन से छूटने के प्रतीक है।
दिल में लागी काई तो दरस कहाँ से पाई। र से राम होता है, म से माया होता है, ए से आईना होता है और न से निहारना होता है। ये शरीर रूपी माया में चेतन रूपी राम को हृदय रूपी शीशा में जब साफ रहेगा तो दिखाई अपना स्वरूप देता है। इसके बीच में 5 पर्दा है, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। ये पांचों के पर्दा के जब हम भीतर जाते हैं तब चेतन रूपी अपना स्वरूप के अनुभूति होता है, आत्म साक्षात्कार होता है। संसार के अंदर जो भोजन हम खाते थे, हवा पानी भोजन जो खाते हैं, उससे शरीर तैयार होता है। ये शरीर बलवान होता है। जब शरीर बलवान होता है तब मन बलवान होता है, विचार बलवान होता है, कर्म बलवान होता है। तब उसी जब ये सब बलवान होते हैं तब सतगुण के अपना करके आत्म ज्ञान पा करके आत्म बल पा करके आए संसार के आवाज जन्म मरण के मृत्यु से हम सब छूटते। आज जरूरत है कि अपने अंतकरण के साफ करो, अपने मनोवृत्ति के शांत करो, अपने चित्तवृत्ति के शांत करो और अपने बुद्धि से निर्णय करके अपने स्वरूप में स्थिर हो जाओ। ठहरो अपने आप में और अहंकार शून्य हो जाओ और संसार के कोई चाह ना रहे। जब कोई चाह नहीं रहेगा तो आगे कोई राह भी नहीं बनेगा। चाह मिटी चिंता मिटी मनवा बेपरवाह। चाह जब मिट जाता है तो राह मिट जाता है। जब राह मिट जाता है तो ये मन शांत हो जाता है। और ये मन और माया दोनों एक समय जो है ये चेतन ये दोनों के त्याग देता है और अपना स्वरूप में अटल होकर के स्थिर हो जाता है। वही परम पद है और सहज समाधि है। अपने आपा में शांत परम स्थिति हो जाना, शांत हो जाना, स्थिर हो जाना। ये संसार के अंदर जो है ये मनुष्य जो है अपने अपने जो है अज्ञानता के कारण दुखी है। जब इसको ज्ञान होता है, सतगुरु के शरण में जाता है, आत्मज्ञान होता है तो ये स्वाध्याय करता है और स्वाध्याय करके सतगुण के अपने आचरण में उतारता है और उतारने के बाद से ये जो है आचरणशील बन करके और साधन करके और संसार के सारे दुख के रोग से मुक्त हो जाता है। तो इसलिए आज जरूरत है कि संसार के सारे दुख से छूटने की। इसलिए जरूरत है कि निष्काम कर्म करके अपना कल्याण करें। हमारा जो वेद है उस वेद के अंदर आया है कि आयात्म ब्रह्म ये आत्मा ब्रह्म है, पर ज्ञानम ब्रह्म एक दूसरे के ज्ञान करने वाला ब्रह्म है। तत्वमसि वह तू ही है, अहम ब्रह्मास्मि वह मैं हूँ। जो देखने के शक्ति देता है वह ब्रह्म है, जो सुनने के शक्ति देता है वह ब्रह्म है, जो गंध लेने की शक्ति देता है वह ब्रह्म है, जो बोलने की शक्ति देता है वह ब्रह्म है, जो स्पर्श करने की शक्ति देता है वह ब्रह्म है, जो जागृत में कार्य करने की शक्ति देता है वह ब्रह्म है, जो मनोवृत्तियाँ को मनोवृत्ति के मन को चलाने की शक्ति देता है वह ब्रह्म है।
ये संसार के अंदर जो है अपने आपा के जानने पर संसार सारे दुख से मुक्त होता है। इसलिए ज़रूरत है कि अपने के जानो, अपने जो है संसार के अपने बंधन को जाने, या अपना बंधन को एक एक करके छोड़ना ही बंधन मुक्त होना है। जहाँ जहाँ ये संसार के सारे बंधन हमने बनाया है, आज सारे बंधन हम ही के छोड़ना पड़ेगा, तब जा कर के हमारा कल्याण होगा। इसलिए जो है संसार के सारी कामना वासना राग द्वेष से बचना है और अपना कल्याण करना है। इसी में मानव जाति के हित है। इसलिए ये ध्यान में रखने की विषय है कि जब तक ले मन जो है जब जे दौड़त दौड़त दौड़िया, जब तक मन के दौड़ तक मन स्थिर भया, वस्तु ठवर के ठर। एक जो है राजा जो है जड़ भरत जो है, पीछे भरत राजा थे और उन्होंने तपस्या करके और अपना मोक्ष के दरवाजा तक पहुंच गए थे। संजोग बस उनको एगो हिरनी के बच्चा जो है मिल गया और वो बच्चे से उनको राग हो गया, लगाव हो गया और उसे प्रेम हो गया। उसको खिलाना पिलाना, ध्यान रखना कि कोई हिंसकी जानवर इसको ना खा जाए। अपने सारे ध्यान हिरनी के ऊपर लगा दिए और उनके जो है आत्म कल्याण के जो मार्ग था वो छूट गया और वो हिरनी के मोह में अपने जो है सतमार्ग से अपना पतन हुआ। बहुत ऊंच कूद के तपस्वी होने के बाद पथ भ्रष्ट हुए। अब फिर एक पंडित के घर में जन्म लिए। आज जड़ भरत जो है उन्होंने जो है राजा नहुस के उपदेश दिए थे आत्मज्ञान के। उनके जो है पालकी में राजा जा रहे थे तो एक जो है कहारिया के कमी हो गई, तो जड़ भरत जंगल में थे तो संजोग बस वही मिल गए तो उनको रथ में जोड़ दिया गया पालकी में। अब ये तो महात्मा थे और वो सब कहानियाँ पूरा जो है जानकार थे, तो ये थोड़ा ही उनके जैसे ना चल पाते थे। तो इनको राजा जो है बहुत क्रोधित हो करके इनको दंड देने का निर्णय किया, लेकिन राजा के कुछ अच्छा संस्कार था। उसने जो है होश में आ गया और फिर उनसे पूछा कि आप कौन हो। फिर उसी पर जो है ये जड़ भरत जो है राजा नहुस के आत्मज्ञान के उपदेश देते हैं और अपना पतन के भी कहानी सुनाते हैं। ये संसार के अंदर मनुष्य अपना भाग्य के विधाता स्वयं है। आई अपना ही कर्म से महान होता है, आई अपना ही कर्म से ये पतन होता है। इंसान होता है, शैतान होता है, भगवान होता है। जो अपने के जान जाता है वो संसार को जान जाता है, जो अपने को नहीं जानता वो किसी को नहीं जानता। इसलिए ज़रूरत है कि अपने आप को जानो, अपने आप के पहचानो, अपने आप के समझो, अपने आप के विचार करो
अपने आप के साधन करो, अपने आप में अनुभूति करो, अपने आप के आत्म साक्षात्कार करो, अपने आप के ध्यान करो, अपने आप के साधन करके भाई अपने आप में स्थिर हो जाओ, उसी में ठहरो, रुको और संसार के सारे सब कुछ को छोड़ दो। एक महात्मा थे, तो एक शिष्य पूछा कि महाराज, ये आज आपके इतने दिन से तपस्या करते बीत गया, आज तक ले जो है आप क्या क्या चीज पाए हो? महात्मा कहे कि हमने आज तक ले जो है जो हमारे जो हमारे पास थे वो सबको खोए हैं, धीरे धीरे सबको खो देंगे तो लास्ट में सिर्फ मैं खुद बच जाऊंगा और तब संसार से हमारा पिंड छूट जाएगा और हम आवागमन से छूट के सदा के लिए जन्म और मरण रूपी मृत्यु से सदा के लिए आजाद हो जाऊंगा। तो इसलिए संसार के सारे महात्मा अपने जो है सारे बंधन को एक एक करके छोड़ते हैं, बंधन मुक्त होते हैं। मोक्ष के मतलब होता है कि मोह के क्षय हो जाना, संसार में कहीं लगाव ना रहना, संसार में कहीं आसक्ति ना होना, संसार में कुछ अपना ना मानना। इसलिए अपने आप में जो है अपने स्वरूप में अटल होना, अपने आप में अटल होना, अपने आपा को जानना और अपने साधन में दिल से लगन से लग जाना, अपने ऊपर कृपा कर देना, यही मनुष्य के लास्ट काम होता है। मनुष्य जन्म इसीलिए मिला है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथ न गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक सवारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताय, काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए। हे भाई, न कहू के सुख दुख दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। संसार में कोई किसी के सुख दुख देने वाला ना है। मनुष्य अपने दुख खुद उपराजता है और अपने दुख से खुद छूटता है। इसलिए ये संसार के भटकाव से बचो, अटकाव से बचो, पतन से बचो और अपने अच्छे सतगुण के अपना करके और सतगुरु के अपना करके और संसार के जन्म मरण के चक्कर से छूट जाओ। इसी में मानव जाति का हित है। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आ करके अपना कल्याण करे और बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब।